यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं आइस स्क्रीम 4। ये तो 8 हो गया भाई। तो पहले मैं आपको ना इस गेम की थोड़ी सी स्टोरी क्लियर कर देता हूँ कि आखिर कहानी में चल क्या रहा है। हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को एक आइसक्रीम अंकल ने किडनैप कर लिया अपने पास, और जब हम लोग लास्ट टाइम उन्हें बचाने गए थे तो आइसक्रीम अंकल ने ऑलमोस्ट हमें भी पकड़ लिया था, बट जैसे तैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स को बिना बचाए वहीं से भाग आए। तो देखते हैं कि आखिर क्या मैं अपने सभी फ्रेंड्स को आइसक्रीम अंकल की फैक्ट्री से एस्केप करवा पाता हूं या फिर नहीं। बाकी हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है ना, इसे जल्दी से जाके प्रेस कर दो, क्योंकि आप में से सिर्फ और सिर्फ 42% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ये बाकी के 58 कहां है भाई? जल्दी से बटन दबा के इस ग्राफ को बढ़ाओ। वेल, तो अभी मुझे ये आइसक्रीम अंकल इस वैन में बिठाकर अपनी ये बड़ी सी आइसक्रीम फैक्ट्री में लेकर आ चुके हैं, जो कि सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और इसी फैक्ट्री के अंदर इसने हमारे बाकी सभी फ्रेंड्स को किडनैप करके रखा हुआ है। बाकी यार, ये जो आप सामने इसका स्टैचू देख पा रहे हो, इस स्टैचू के अंदर इसने अपना एक गैराज बनाया हुआ है, जिसके अंदर इसने अपनी वैन ले जाके पार्क कर दी है। और मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिरकार ये हमारे साथ आज इस फैक्ट्री में क्या करने वाला है। और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर इस रॉड को, मीन्स ये आइसक्रीम अंकल को, ये मोटे बच्चों को किडनैप करने में क्या मजा आता है। खैर, इसीलिए हमने इसकी रेसिपी चुराई, वो आइसक्रीम खाई ताकि हम भी मोटे हो जाएं और ये हमें दोबारा से किडनैप कर ले और हमारे दोस्तों के पास वापस लेकर आ जाए। अभी सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब बस मुझे इस फैक्ट्री में अपने दोस्तों को ढूंढना है और उन्हें बचा के यहाँ से बाहर निकलना है। खैर, मुझे जिस रूम के अंदर ये लेकर आया है भाई, इस रूम के अंदर तो बहुत सारी ऐसी केज है, और यहाँ पर अपने बाकी दोस्त हैं, माइक, लिस, एंड ये बेचारा ये भी यहाँ पर परेशान हो रहा है बैठ के, पर इसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। भाई, ऐसे रियूनाइट होने का कोई फायदा नहीं है। ये बहुत ज्यादा मजे ले रहा है। आज तो कुछ भी हो जाए, यहाँ से एस्केप करना ही करना है, वो भी अपने दोस्तों के साथ। इसकी सारी मस्ती खत्म करनी है, बट वेट, ये क्या चीज है भाई? कुछ तो बहुत ज्यादा खतरनाक है इस रूम के अंदर। ये इसका स्पेशल रूम जो है। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस केज एंड रेस्क्यू योर फ्रेंड्स। ठीक है, फिलहाल अभी हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए सबसे पहले इस केज से बाहर निकलना होगा, और इस केज का ये जो गेट है मैं इसे ओपन कर सकता हूं। इट्स लॉक्ड विद अ की। मुझे कोई चाबी ढूंढनी होगी ताकि मैं इस केज को ओपन करके यहाँ से बाहर निकल पाऊं। और ये इसका लॉक है, द लॉक इज अबाउट टू ब्रेक। ये काफी ज्यादा कच्चा है, तो शायद से मैं इसे थोड़ा बहुत हिलाऊंगा तो ये टूट जाएगा। बट ये कौन है? ओ हेलो, ये क्या लिख रहा है पेन से कॉपी पे? ये काफी ज्यादा गंदी सी शक्ल। ओ, मैं जैसे इसे ओपन करने का ट्राई कर रहा हूं, ये मेरी आवाज सुन के चेकिंग करने के लिए यहां पर आ जा रहा है। और ये शायद से एक छोटा सा रोबोट है जो कि रॉड ने यहां पर सिक्योरिटी के लिए लगा रखा है। ये काफी ज्यादा अजीब शक्ल का है। अपने सारे दोस्त बेचारे सामने बैठ के परेशान हो रहे हैं यार। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, लेफ्ट साइड में एक बेंच है, इस बेंच के ऊपर एक रेंच टाइप कुछ तो पड़ा हुआ है, इसे गिरा दो। ओ तेरी, मुझे ये रेंच मिल चुका है। शायद अभी मैं इसे ओपन नहीं कर सकता, बट क्या इस पे, ओ तेरी की, मैं इस लॉक को तोड़ सकता हूं क्योंकि ये कच्चा था। और फाइनली मैंने लॉक तोड़ दिया और अब शायद से ये केज ओपन हो जाएगा। बट मैं इसे अभी नहीं ओपन करने वाला, क्योंकि अगर मैंने इसे अभी ओपन करा, भाई ये कैसे घूरता है आके। वेट, अभी वो जा चुका है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, इसको मैं यहां से बाहर निकल सकता हूँ। और ये अपने सारे के सारे दोस्त, इनको भी जल्दी से यहां से बचा लेता हूं। बट नहीं, मेरा वाला जो लॉक था वो कुछ अलग सा लॉक है, वो उसमें ताला लगा हुआ था। बट जो ये लॉक है, ये कुछ तो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट मुझे लग रहा है, इसमें रेड लाइट जल रही है। मेरे लॉक में ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल वाला सिस्टम नहीं था, मैं यहाँ से इसे ओपन नहीं कर सकता। यहाँ पर ये तो बेचारी रो रही है, वो भी बिल्कुल एकदम परेशान सा हो गया अंदर बैठे बैठे, और ये काफी ज्यादा उदास लग रहा है, थोड़ा समझदार सा। और वेट, इस रोबोट को क्या हो गया? हेलो, मैं इसको मार नहीं सकता क्या? तेरी भैंस। ओ, मैं इसको नहीं मार सकता। और ये क्या कर रहा है? टच द स्क्रीन सेपरेट। ओ वेट 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 वेट, ओके भाई, ये जो रोबोट है ये करंट लगा देता है सही टाइम पर। भाई मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया। भाई काफी अजीब सीन है। ये एक्सट्रैक्शन रूम है, यहाँ पर एक जगह है, द पाइप इज सील्ड ऑफ। भाई सामने से आइसक्रीम अंकल आ गया, क्योंकि जब ये मेरे पीछे पड़ा था तो अलार्म बज रहा था, मुझे यहाँ से भागना होगा। बट नहीं, इसने मुझे बहुत बुरी तरह पकड़ के
जमा के बेहोश कर दिया है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स और बचे हैं और मुझे कुछ भी करके यार यहाँ से एस्केप करना ही होगा। खैर ये यहाँ पर इसने मुझे किसी दूसरी केज में बंद कर दिया यार इस बार लाके, और ये वाला लॉक तो कच्चा भी नहीं होगा तो मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ। और वैसे अगर एक बार को टूट भी जाए तो कुछ होना तो चाहिए ना तोड़ने के लिए। खैर ये जो रोबोट है यहाँ पर आ रहा है, बैक साइड में एक पेंटिंग है, मैं इस पे मुझे इस पेंटिंग के पीछे से एक चाबी मिल चुकी है और मैंने कुछ नहीं करा भाई, उसको बताइए मत वापस से। लास्ट टाइम इसका सायरन बजा और वो आवाज सुन के आ गया था। कह रही है प्लीज नाइस, तो ये चाबी इसी लॉक की थी, हमने केज को वापस से ओपन कर लिया है। अभी मैं यहां से बाहर निकल के भाग लेता हूं। द डोर इज लॉक्ड फ्रॉम द अदर साइड। ये काफी ज्यादा गलत सीन है यार, ये वाला डोर पूरा बंद हो रखा है दूसरी साइड से। यहाँ पर एक वेंट ओपन हो गई है तो हमें एक बाहर निकलने का मस्त रास्ता मिल चुका है। और अभी मैं किसी एक टॉयलेट में आ गया हूँ और यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग रूम हैं और ये सारे रूम मैं इनमें छुप सकता हूँ अगर कल को रॉड या फिर ये रोबोट मेरे पीछे पड़ते हैं जो कि मिनी रॉड्स हैं, तो मुझे उनसे बच के रहना है। खैर यहाँ पर एक कट सीन है, शायद बाहर कुछ तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वेट, कंट्रोल रूम, और इसके बाहर खड़ा हुआ एक बहुत ज़्यादा खतरनाक रोबोट बॉडीगार्ड जिसका फेस सेम टू सेम रॉड जैसा ही है। यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस रोबोट टू एंटर द कंट्रोल रूम एंड रिलीज योर फ्रेंड्स। मैं समझ गया पूरा खेल। तो ये जो कंट्रोल रूम है, इस रूम के अंदर कोई ना कोई ऐसा बटन है जिससे मैं अपने सभी फ्रेंड्स की केज ओपन कर सकता हूं। और अभी इसने मुझे देखा ना कि मुझे ऐसा लगा, नहीं उसकी आंखें ही ऐसी है शायद। हाँ, तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मुझे ना इसको शायद से परेशान करके इस गेट के वहां से हटाना है। एक बारी मैं आगे चल के ट्राई करता हूं हटाने का, बट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन डैमेज फ्लोर। ये फ्लोर क्रैक्ड फ्लोर है, यू कैन ब्रेक द फ्लोर फ्रॉम हेयर, बोरिस माइट फाइंड यू। ये जो बंदा खड़ा है इसका नाम, हाँ इसके नेम टैग पे देखो बोरिस लिखा हुआ है। क्या मैं एक बारी ट्राई करूं अंदर जाने का, गेट खोलने का? यार एक बारी आप लोग इस रोबोट को क्लोज से देखो, ये इतना ज्यादा जायंट है कि मेरे जैसे 2 से 3 बंदे आ जाएंगे। फिलहाल अभी मैं दीवार से खिसकता हुआ इस डोर के काफी ज्यादा क्लोज आ गया हूं। बोरिस इज ब्लॉकिंग द डोर। यार इसने दरवाजे को पूरा ब्लॉक कर रखा है, मैं कुछ भी करके अंदर नहीं जा सकता। तो मुझे इतना तो समझ आ गया ये फ्लोर क्रैक है और उसमें लिखकर आ रहा है कि इस फ्लोर को मैं यहां से नहीं तोड़ सकता, यानी कि मुझे इस फ्लोर को कहीं और से तोड़ना है ताकि बोरिस इसमें आके गिर जाए और मर जाए। फिर रास्ता क्लियर हो जाएगा और मैं अंदर जाके अपने दोस्तों को बचा लूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक वेंट है, कोई तो सीक्रेट रास्ता मुझे यहाँ पर देखने। ओह, तो अभी मैं घुमा फिरा के एक दूसरे रास्ते से वापस उस जगह पे आ गया हूँ। ये काफी ज्यादा बढ़िया है। अब कल को रॉड हमारे पीछे पड़ता है तो मैं यहाँ से इजीली भाग सकता हूँ। खैर अभी जल्दी से ये दरवाजा खोल के मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। और वेट, यहाँ पर काफी सारे रूम है। एक्चुअली ये ना एक ऑफिस है, इस तरफ में एक आध प्लैंक है जिसमें नेल मतलब कील लगी हुई है, तो मैं इसे ओपन नहीं कर सकता। और सामने से उसका रोबोट आ रहा है। मैंने सही टाइम पर उसे देख लिया, वरना वो अपनी बैंड बजा डालता, मैं सही बता रहा हूँ। खैर यहाँ पर एक डोर है जो कि इसके गैराज पे जाने का रास्ता है। ओके, तो बाहर निकलने का रास्ता भी यही होगा जहां से गाड़ी अंदर आई है। अब देखो मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है, अब बस मुझे अपने दोस्तों को छुड़ाने का तरीका ढूंढना है। और वेट, रोड भी गाइस नीचे ही है और उसने मुझे देख लिया है, वो भाग के आ रहा है। वेट भाई साहब, इसको बंद करो, मुझे जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा। वो पक्का यहीं पर। ओह वेट, अभी तो बहुत ही गलत सीन हो जाएगा। मैं बच गया भाई, उसने करंट लगा दिया था अभी तो बहुत बुरी तरह। खैर अभी जल्दी से इस गेट को ओपन करते हैं। मैं बच चुका हूं इन लोगों से ऑलमोस्ट। और अगर रोड ऊपर है तो मैं भाग के इसके गैराज में जा सकता हूं और बाहर निकलने का जो गैराज है वो ओपन कर सकता हूं ताकि मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊं। जल्दी से नीचे चलते हैं। हम लोग उसकी वैन में बैठ के अलग अलग जगह पे ट्रैवल भी कर सकते हैं, बट नहीं, इसकी वैन खराब है, इसने रिपेयर होने के लिए लगा रखी है। मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक क्रोबार है, पता नहीं ये क्रोबार, ओ ऊपर वो जो नेल थे ना गाइस, उसे मैं ओपन कर सकता हूँ उन क्रोबार से। और यहाँ पर ये एक स्टेप लैडर है, इसके ऊपर चढ़ता हूँ अभी मैं जल्दी से। ओके, पता नहीं ये स्टेप लैडर मुझे कहाँ पर लेकर जा। ओ एक सेकेंड, यहाँ सामने कुछ तो है। स्क्रू, यू नीड समथिंग टू अनस्क्रू देम विद। तो यहाँ पर एक सीक्रेट वेंट है जो कि पता नहीं कहीं पर तो मुझे लेकर जाने वाली है। और अगर मैं इसको खोलता हूँ, इस वेंट को खोलता हूँ, तो मैं पक्का किसी सीक्रेट रास्ते पे चले जाऊंगा। बट इसको खोलने के लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए होंगे। फिलहाल वो यहाँ पर आ गया, उसने मुझे देख लिया है। तेरी भैंस की तंगेल ले, इसका सर पे क्रोबार फेंक के मैंने मार दिया। और अभी मैं जल्दी से इसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ क्योंकि इसको चक्कर आ गए हैं। ये क्रोबार से वो रास्ता खुल जाएगा और शायद से मुझे उसके अंदर से स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा और मैं फिर इस वेंट को भी ओपन कर पाऊंगा। भाई अब बस
इसके ये जो छोटे नुन्ने मुन्ने से बॉडी गार्ड है ना, ये मुझे ना देख ले। ओह, वो उस तरफ जा रहा है। मैं इसको ओपन कर सकता हूँ काफ़ी इजीली। एक ओपन हो गया, दूसरे वाले को भी ओपन कर लेता हूँ, तीसरे वाले को भी ओपन कर लेते हैं, और ये रहा चौथा वाला, इसको भी मैंने ओपन कर लिया। लेट्स गो। अभी जल्दी से वाला गेट। ओ वो आ रहा है, वो आ रहा तेरी। ये ले, क्या मारेगा बे? है बे, क्या मारेगा? दे इधर मेरा क्रोबार। नाइस। तो भी क्रोबार। अरे यार, ओह बच गया मैंने डॉज कर दिया उसे। यहाँ पर स्टेप लैडर है, बट स्टेप लैडर का मुझे कोई यूज़ नहीं पता। मुझे एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए था। आजा। ये ले, बहुत बदमाश बन रहा है, बहुत बदमाश बन रहा है। ला इसे वापस। हाँ, अभी मुझे इससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। खैर हाँ, डरना चाहिए थोड़ी देर के लिए। मैं चुपचाप से यहाँ पे छुप जाता हूँ, क्योंकि मैं अभी कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ। फुल एकदम शांति से मुझे छुपे रहना है। क्राउच भी कर लेता हूँ ताकि वो मुझे देखे ना और शांति से यहाँ से बाहर निकल ले। बट हाँ भाई, ये क्या है? मैं छुपा हुआ था फिर भी उसने मुझे देख लिया। तो अभी अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस और बचा है, और इस बारी मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं करनी। और इसने मुझे दोबारा से किसी दूसरी केज में लाके बंद कर दिया है। इट्स लॉक्ड विद अ की। तो भी मुझे एक चाबी ढूंढनी पड़ेगी जिससे ये अनलॉक हो जाए, बट जो कि काफी ज्यादा मुश्किल मुझे लग रहा है। यहाँ पर एक लॉक है, द लॉक इज वेरी वॉर्न। इसके सिर पे कुछ, ओह, इसके सिर पे एक पेन था जो कि मैंने इसके सिर से मैंने एक पेन चुरा लिया। पेन क्या है? टू एस्केप फ्रॉम द केज यू नीड टू यूज अ पॉइंटेड आइटम टू फोर्स द लॉक। मैं इसको, ओह, तो मैं इसको अनलॉक कर सकता हूं इससे। लेट्स गो। अभी ये वाली केज मैंने ओपन कर दिया है। चुपचाप से जो दूसरा रास्ता था ना, वहां से बाहर निकलते हैं। मुझे एक स्टेप लैडर मिली थी, मुझे एक स्क्रू ड्राइवर ढूंढना है। यहाँ पर काफी सारे ऑफिस हैं। पक्का ये मैं अपने हाथ में रख लेता हूँ, जिससे कि अगर कल को वो आए तो मैं उसके सर पे फेंक के मार दूं। और वेट, मुझे यहाँ से एक ट्रॉफी मिली है। ये ट्रॉफी का क्या सीन है? अ ट्रॉफी फॉर द बेस्ट आइसक्रीम मेकर, द टॉप पार्ट लुक लाइक अ स्क्रू ड्राइवर। वेट, तो अभी मुझे एक स्क्रू ड्राइवर समझ लो मिल चुका है, क्योंकि जो ट्रॉफी है ये आइसक्रीम अंकल को मिली थी बेस्ट आइसक्रीम मेकर के अवार्ड पे। और इस आइसक्रीम का, मतलब इस ट्रॉफी का जो टॉप पार्ट है वो एक स्क्रू ड्राइवर का काम कर सकता है। खैर यहाँ पर एक कंप्यूटर है जिस पर लिखा हुआ है यूट्यूबर नेम। वेट, इस पर मैं अपना नाम डालूँ क्या? मस्त हो जाएगा, एकदम मस्त। पता नहीं क्या ही होने वाला है। टेक्नो गेमर्स वीक। खैर ठीक है, चुप। मैं हूं ही नहीं यहाँ पे। नहीं कोई नहीं है भाई। वो कमांड दे रहा है 1 2 3 4 चेक कर रहा है, बट यहाँ पर एक ड्रॉर है। ओ, मैंने साउंड क्यों करा? वो जा रहा है। बच गए। इसको बंद कर देता हूँ आइसक्रीम अंकल को। अरे यार, सब एकदम सही चल रहा था, बट इसने अभी आइसक्रीम अंकल को समझ लो बुला लिया है। अगर वो आएगा तो अच्छी बात है। मेरे पास ये खतरनाक वेपन जो है उसके मुंह पे फेंक के मारूंगा ना, मुंह टूट के हाथ में आ जाएगा उसका। खैर एक क्वालिटी कंट्रोल रूम है, इसका डोर मैंने ओपन कर दिया है। मैं आना जाना कर सकता हूँ। आजा बाहर आजा, इधर आजा। ऐसा इधर पैंस। ये ले, अब बोल फालतू। दिमाग खराब कर रखा है जब से। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये आइसक्रीम मेकर है तो गाड़ी भी रिपेयर कर लेगा, बच्चे भी किडनैप कर लेगा, वैन भी चला लेगा, सब काम कर लेगा ये। मतलब कोई दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है क्या? खैर अभी सब कुछ ठीक है। अभी यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, और इस तरफ में ये देखो, ये वेंट। इसका मैं स्क्रू अब इससे ओपन कर सकता हूँ ना। इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से। और दोनों वेंट के स्क्रू मैंने हटा के वेंट डोर हटा दिया है। और ये जो वेंट है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है। पता नहीं इसके थ्रू मैं किस जगह पे पहुंचने वाला हूं। खैर इसको ओपन करते हैं, और पीछे अपने ये भी आ रहा है। इसको सब कुछ मालूम है हम लोग कहां पे जा रहे हैं। ओके। तो इसकी बातों से मैं काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ समझ गया हूँ। ये कह रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर इसके मिनी रोड को कुछ होता है, मतलब उन्हें कुछ पता चलता है तो ये हमें पकड़ने आ जाएगा। मतलब जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं वहां पर भी कुछ इसी टाइप के मिनी रोड्स इसने सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं। हमें उनसे बच के रहना होगा, क्योंकि वो हमें देखते अलार्म बजाएंगे और उसको हमारे ऊपर शक हो जाएगा और हमारी जगह पता चल जाएगी हम लोग कहाँ पर है। फिर ये हमें आके पकड़ लेगा। खैर वो देखो सामने हमारे चैनल का लोगो एक दीवार पे बनकर आ रहा है। हाँ, यहाँ पर नीचे भी मिनी रोड्स हैं। ये क्लीनिंग वाला रोबोट है जो कि अभी यहाँ से जा चुका है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, बट नहीं, ये तो एक फेक रोड है। इसका पुतला है। मैं एक बार को डर ही गया था सही में। क्या है यहाँ पर? यू नीड एन ID कार्ड टू ओपन इट। काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं जिसे ओपन करने के लिए मुझे ID कार्ड चाहिए होगा। और यहाँ पर एक आइसक्रीम है, बट नहीं, मैं इसे अभी नहीं उठाऊंगा। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तभी उठाऊंगा। मैं अपने हाथ में ट्रॉफी रखने वाला हूँ ताकि कल को रॉड मुझे मारने आए तो मैं उसका सिर फोड़ डालूँ इससे। वैसे ये जो जगह है सच्ची में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली है। पता नहीं कैसा सा वेयर हाउस है इसकी आइसक्रीम फैक्ट्री का। कुछ डोर ओपन हो रहे हैं, कुछ डोर ओपन नहीं हो रहे। कुछ इतना खास मुझे नहीं यार। इसने मुझे, तेरी भैंस के अंदर ही रहा तू। मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ।
पता नहीं यार, बार बार ही मुझे ढूंढ ही लेते हैं ये लोग अलग अलग तरीके से। यहाँ पर एक कोड है, इट्स लुक लाइक द नंबर्स आर रिलेटेड एंड इन अ सर्टेन ऑर्डर। कुछ एक नंबर लिखा हुआ है मुझे यहाँ पर, बट ये कोई कोड होगा पक्का। बाकी ये देखो इसकी फैक्ट्री का मॉडल, मतलब 3D मॉडल कुछ इस टाइप का है। पीछे से एक नदी, वो आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आइसक्रीम अंकल, ओह क्या आप लोगों ने उसके यहाँ पे पैर के निशान देखे? मतलब निशान नहीं, उसके पैर देखे, वो यहीं से होता हुआ गया है। और अभी मुझे इससे छुप के यहाँ से निकलना होगा। वो लेफ्ट गया तो मैं यहाँ से अपना राइट चले जाता हूँ ताकि आइसक्रीम अंकल यहाँ से चले जाएं। बाकी ये, ओह ये देखो गाइस, थैंक यू कैप्लेरियंस। ये देखो पूरी की पूरी शॉप में हमारी टी शर्ट्स हैं, यहाँ पर मर्चेंडाइज बिक रही है। इधर तो बुक्स है, चॉकलेट्स हैं, बहुत कुछ है। बाकी इस तरफ में एक बड़ी सी मशीन है जिसके बीच में कैंडी रखी हुई है। और यहाँ पर एक ये बटन है, इस बटन को इट्स लॉक विद अ 3 पॉइंट लॉकिंग सिस्टम। यहाँ पर मुझे कोई 3 चीज़ें ला के लगानी है इन स्लॉट में, जिससे ये जो बीच की कैंडी है मुझे मिल जाएगी। बट मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिरकार इस कैंडी का क्या यूज़ है। खैर सामने अगर देखा जाए तो लॉस्ट प्रॉपर्टी और एक बहुत खतरनाक सी गन रखी हुई है। और ये गन अपने दोस्त की है, इलेक्ट्रो गन, ये माइक की गन है। और एक सेकेंड, यहाँ पर ये रोबोट बेहोश हो गया और इसके पास से मुझे एक ID कार्ड मिल गया है। नाइस। क्या मैं इस ID कार्ड से वो जो कैबिनेट्स थे वो ओपन कर सकता हूँ क्या? मुझे ना अभी बस इन मिनी रोड से बच के रहना है। बाकी मुझे आइसक्रीम अंकल से डरने की बात है ही नहीं, क्योंकि वो मुझे तो अभी, भाई मानो एक बार को कल को पीछे छुपा होता और फिर धप्पा कर देता। क्या ठीक है, नहीं छुपा। हाँ तो मुझे उससे डरने की जरूरत तब है जब ये रोड मुझे पकड़, मतलब मिनी रोड मुझे पकड़ लेते हैं। खैर मुझे नहीं लगता कि ये मुझे किसी कीमत पे पकड़ पाएंगे, क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा दूरी बना के रख रहा हूँ और छुप छुप के चल रहा हूँ। वेट 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 वेट, इतना भी ज़्यादा चौड़े नहीं होना, वो भाई देख सकते हैं कभी भी। ओके ओके ओके, तो ये वाला जो बोट है ना, ये मुझे थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा है। देखो बीमार सा हो रखा हो, जैसे इसकी बैटरी लो। यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी बुक्स हैं और ऊपर नाम लिखा हुआ है टेक्नोवर्स वीक, थैंक यू, लेट्स गो। यहाँ पर भी कुछ पुतले से लगे तो हुए हैं। खैर ये जो ID कार्ड है ना, ये पक्का मुझे उसी वाली जगह पर यूज़ करना है जहाँ से मैं इधर आया था। बट मुझे याद ही तो नहीं है ना वो जगह, इतनी ज़्यादा भूल भुलैया सी जगह है ये, ऐसी फैक्ट्री है। कोई रास्ता मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से आया था, कहाँ को मैं जा रहा हूँ। बस हाँ, अगर मैं छुपे रहूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खुले में भागूंगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। खैर अभी ये जो ID कार्ड, ओ तेरी, यहाँ पर भी अपना लोगो ना, तो इस ID कार्ड को मुझे यहाँ पे लगाना है। बट पहले अगल बगल देख लेता हूँ, आइसक्रीम अंकल तो नहीं आ रहा। यहाँ पर नहीं चला, यहाँ पर भी नहीं चला, यहाँ पर भी ये नहीं चला। और भी काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं उस साइड पे, उनमें भी ट्राई करके देख लेता हूँ। बट मैं उधर जाऊँगा तो ये देख लेगा मुझे। इसको आने दो, पहले इसको आने दो। ये आ गया, अब चलते हैं। नाइस, ये गया। अब इसमें भी नहीं चला, तो फिर ये ID कार्ड यूज़ का होने वाला है। और भी ऐसी जगह है क्या? वैसे भी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार ये ID कार्ड कहाँ पर चलने वाला है। बट मैं ये सोच रहा था कि अगर किसी तरीके से मुझे ये गन मिल जाए तो शायद से मैं इस गन के थ्रू बोरिस को और आइसक्रीम अंकल को मार सकता हूँ, और फिर अपना काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें मारने वाला कोई नहीं होगा। खैर यहाँ पर एक टॉयलेट है, जिस टॉयलेट में काफ़ी ज़्यादा टॉयलेट बने हुए हैं। और इस वाले टॉयलेट में एक वेंट है जो कि पक्का मुझे किसी ना किसी सीक्रेट रास्ते पे लेकर जाएगा। देखने में तो कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है। और हाँ, ये मुझे किसी एक सीक्रेट रास्ते पे लेकर आ चुका है। और सामने वेंट और बड़ा है, कितना अंधेरा है। मानो एक बार को सामने से आइसक्रीम अंकल आ जाए और हमें धप्पा कर दे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यानी यहाँ पे भी कैबिनेट्स हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर ये ID कार्ड लग चुका है। और यहाँ से मुझे एक कारपेट मिला है, पर पता ही नहीं इस कारपेट का क्या यूज़ है। खैर यहाँ पर लॉस, वेट 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 गाइस 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 गाइस, ये वाला जो डोर है ना जिसमें कोड मुझे डालना है, ये डोर इस वाले रूम का है जिसके अंदर गन पड़ी हुई है। मैं एक बार कंफर्म करके आ जाता हूँ उसका डोर किस कलर का था। ये देखो, ये ब्लू कलर का है। और इस वाले डोर को ही खोलने के लिए हमें एक कोड ढूंढना है। तो शायद से वो जो मुझे अलग अलग नंबर्स दिख रहे थे ना, रेड ब्लड से लिखे हुए, पक्का वो 4 मुझे नंबर 4 है। कितने डिजिट का कोड? मैं फंस गया। इसने मुझे यहाँ पर आते हुए देख लिया है और अभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। इसे ओपन करो और यहाँ से भागो, क्योंकि आइसक्रीम अंकल यहाँ पर आते ही होंगे। ये देखो, ये लिखा ना रेड ब्लड से कोड 0 लिखा हुआ है इस तरफ में। कुछ इसी टाइप के बहुत से कोड यहाँ पर हो सकते हैं। खैर अभी मुझे छुपना होगा थोड़ी देर जाके कहीं ना कहीं। तो गाइस, ये रोड के पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना बड़ा गैराज है, इतना सारा पैसा है, ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट है जहां पर ये अपनी आइसक्रीम बेचता होगा। लोग यहां पर बैठ के इस रेस्टोरेंट में आराम से इसकी आइसक्रीम खाते होंगे। इधर पीछे इसी में इसकी शॉप है। पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा मॉल बना रखा है इसने एक अपने आप में।
बट फिर ये ऐसा क्यों करते हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यार। खैर ठीक है, जो भी है, अभी सबसे पहले तो इस कारपेट का यूज़ पता करते हैं और मुझे यहाँ से अभी बाहर निकलना है, वो पता करना है कि कैसे पॉसिबल होगा। खैर उसने मुझे पीछे से देख लिया और वो भागता हुआ मेरी तरफ को ही आ रहा है। और यहाँ पर एक जगह है, नीचे एक वेंट है। ओ वेट, मुझे ऊपर से बोरिस के सोने का साउंड आ रहा है, जिसने वो कंट्रोल रूम का गेट लॉक कर रखा था, मतलब ब्लॉक कर रखा था। और ये वही वाला फ्लोर है जो कि क्रैक है। पक्का मैं इसे यहां से कहीं ना कहीं से तो इसे तोड़ सकता हूं। स्काफोल्ड, यू नीड समथिंग टू क्लाइंब अप ऑन टू दी स्काफोल्ड। मैं समझ गया, मुझे गाइस ऊपर से वो जो स्टेप लैडर मिली थी ना, मुझे उसका यूज करके इसके ऊपर चढ़ के इस फ्लोर को तोड़ना है। मुझे कहीं से तो आइसक्रीम अंकल की आवाज आई है। रॉड पक्का मेरे बहुत ज्यादा क्लोज में है कहीं ना कहीं, तो उसने अगर मुझे देखा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, जल्दी से जाके कहीं ना कहीं छुप जाता हूँ। बट हाँ, मेरे पास छुपने के लिए बतेरी जगह है। अभी मेरे को ये फैक्ट्री के थोड़े बहुत रास्ते समझ आ गए हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत रास्ते समझ आ गए हैं। खैर ये वाला रूम में घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ वापस आ जाता हूँ। नहीं आए यार, मुझे रास्ते सच्ची में बिल्कुल समझ नहीं आए। यहाँ पर एक पाइप जा रही है, ये वाला बटन दबाऊँ क्या? इसमें क्या लिखा है? यू ओपन द पाइप नाउ, यू कैन गो थ्रू इट टू द फ्लोर अब। वेट, एक सेकेंड। ओके, ओ माई गॉड, तो अभी मैं घुमा फिरा के वापस से उस एरिया में आ गया हूं जहां से मैं पहले गया था। मैंने एक नए शॉर्टकट रास्ते को ओपन कर दिया है। बट हाँ, मुझे यहां से अभी थोड़ा छुपना होगा पहले। जब ये यहां से चले जाएगा ना, उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा, क्योंकि ये देखेगा तो शोर मचा देगा। मैं बीच में छुप जाता हूँ। ये नीचे भी है और एक रोबोट ऊपर भी है, बीच में फंस सकता हूँ। ओके तो गाइस, अभी वो यहाँ से थोड़ा बहुत आगे जा चुका है। फटाफट मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और ये जो दूसरा सीक्रेट रास्ता है, इसके थ्रू यहाँ से चुपचाप आगे बढ़ते हैं। और मुझे अभी स्टेप लैडर चाहिए थी उसके अंदर। ओ वेट, ये वाला गेट ओपन कर देते हैं। वो अंदर बैठा हुआ है, मुझे देखेगा ना तो अभी पूरा शोर मचा देगा पूरे में। उसको पहले बाहर निकलने देता हूँ, गेट बंद कर देता हूँ ताकि उसको शक ना हो कि यहाँ पर कोई आया था। और अभी वो यहाँ से जा चुका है आगे को। हाँ चले जा। नाइस, मुझे यहाँ से भी स्टेप लैडर मिल चुका है। मैं इसे लेकर यहाँ से भाग रहा हूँ, वो भी बहुत तेज स्पीड में। बट यहाँ से क्यों भागने की जरूरत है? हमने शॉर्टकट रास्ता ओपन कर लिया भाई। हम शॉर्टकट रास्ते से जाने वाले हैं, बस थोड़ा कम स्पीड में, क्योंकि आइसक्रीम अंकल मीन्स रॉड अगर आया तो बैंड बजा डालेगा। नाइस, यहाँ से भी मुझे नीचे चलना होगा। मैं सीधा उसकी फैक्ट्री में चले जाऊँगा। लेट्स गो। फैक्ट्री में मीन्स वेयर हाउस में, जहाँ पर ये अपनी सारी आइसक्रीम बना के रखता है। मुझे भी बस वो वाली जगह ढूंढनी है जहाँ पर मुझे स्टेप लैडर लगा के ऊपर चढ़ना था। नाइस, तो अभी मैं इस वेंट के थ्रू होता हुआ वापस से बाहर आ चुका हूँ इसकी फैक्ट्री में, मीन्स इसके रेस्टोरेंट में। अभी जल्दी से थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। पीछे वाले रोबोट ने शायद मुझे देख लिया था, पर वो ज़्यादा साउंड नहीं कर पाया और मैं उससे बच के काफ़ी आगे आ चुका हूँ। सामने एक और है कोई, तो यहाँ नहीं है। लेट्स गो। मैं बहुत ज़्यादा सही जा रहा हूँ और अभी मैं फाइनली यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। जल्दी से इसको यहाँ पर लगाते हैं और मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। मुझे अब बस इसको जाके तोड़ना होगा। नाइस, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। क्रैक्ड रूफ, इट्स क्रैक्ड एंड इट्स लुक लाइक इट्स अबाउट टू ब्रेक। वो टूट तो जाएगी, मुझे भी दिख रहा है, बट कैसे टूटेगी वो मुझे सोचना होगा। कुछ तो फायर क्रैकर या कुछ छोटा मोटा ब्लास्ट करने वाला चाहिए होगा। बाकी यहाँ पर भी एक कोड है, तो वो जो गन है ना, उसको गन को लेने के लिए मुझे कोड ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग। ये एक मेरे को 2 मिल चुका है, उधर से मुझे 0 मिला था, तो पक्का इन 4-5 डिजिट को मिला के कोई एक कोड बनेगा, सीक्रेट कोड, जो कि मुझे डाल के वो वाला रूम ओपन कर देना है। बट हाँ, वो सीक्रेट कोड क्या होने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं। खैर यहाँ से ओके, यहाँ पर भी ये वाला रोबोट घूम रहा है। ये रहा 0, ये 0 मुझे पहले दिखा था। तो काफी ज्यादा वेट करने के बाद ये यहाँ से बाहर आ चुका है। अब जब ये राइट साइड में जाएगा तो मैं वहां से, राइट साइड में क्यों जाएगा भाई? वो सफाई कर रहे हैं यहाँ पर फुल एकदम मस्ती में। उसने मुझे देखा नहीं है, वो वापस से अंदर चला गया यार सफाई करने। कैसा घटिया रोबोट है वो। कोई बात नहीं, मैं ये दूसरे रास्ते से चले जाता हूँ। ये तो बेचारा सो तो है, पर इसने मुझे देख लिया। ओए शोर मत कर यार, वो आ जाएगा, मेरे को पीट डालेगा अभी। कसम से फंसा देते हैं यार, ये रोबोट बहुत डेंजरस है। फाइनली अभी मैं दूसरे रास्ते पे आ चुका हूँ। इधर मुझे कुछ ना कुछ तो, एक सेकेंड, ये फायर एक्सटिंग्विशर मैंने देखा था। क्या मैं इसको उस पर फेंक के मारूंगा तो वो टूटेगा? ये काफी ज्यादा अजीब सा प्लान है, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है यार। क्या पता बाय चांस ओपन हो ही जाए, तो इसे लेकर चलते हैं उस जगह पे फिर। और वैसे भी जब तक ये मेरे हाथ में है तो मुझे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर रॉड मुझे मारने आता है तो ये मैं उसके मुंह पे भी फेंक के मार सकता हूँ। और अभी जल्दी से इसके ऊपर चढ़ते हैं और इसके ऊपर चढ़ के इसको मैं इस पे फेंक के मारता हूँ। ओ वेट, नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा, उल्टा बहुत ज्यादा शोर मच रहा है। ये वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। यहाँ पर यूज करने का आ तो रहा है इसको। ओ तेरी, तो मुझे फायर एक्सटिंग्विशर को नॉर्मली यूज करना था, और जैसे मैंने इसका धुआं छोड़ा, ऊपर का फ्लोर प्रॉपर्ली टूट चुका है। अभी मुझे बस ऊपर से जाके बोरिस को परेशान करना है ताकि वो मुझे मारने आए
और फिर इस फ्लोर से नीचे आके गिर जाए तो वो कंट्रोल रूम से हटेगा, मैं अपने दोस्तों को छुड़ा लूंगा, बट उन्हें लेके बाहर कहाँ से निकलूंगा ये तो मुझे पता ही नहीं है। और वैसे भी बोरिस सो रहा है, मैं उसको हिला तक नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा जिससे बोरिस भी इधर उधर को मूव हो। खैर एक जगह और थी ना जहाँ पर मुझे कुछ तो लगाना था, मतलब स्लॉट्स थे वहाँ पर, तो ट्राई करता हूँ वहाँ पर। ओ नहीं 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 नहीं, इसने मुझे देख लिया यार। वैसे ना अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी जो कि मुझे टेस्ट करनी है, बट थोड़ा बहुत ध्यान रख के यहाँ से मुझे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी इन लोगों ने शोर मचाया था, तो हो सकता है रॉड भाग के मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हो, और अगर वो यहाँ पर आया होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। खैर मुझे यहाँ से एक आइसक्रीम मिल गई है, और मुझे यही चीज़ टेस्ट करनी थी कि वो जो पीछे एक मशीन थी जिसमें से कैंडी मिलने वाली है, क्या मैं ये आइसक्रीम उस मशीन में लगा सकता हूँ या फिर इन रोबोट्स को खिला के इन्हें खुश कर सकता हूँ ताकि ये लोग मुझे पकड़े ना। खैर इसने भी मुझे देख लिया है और ये आ रहा है भाग कर मुझे मारने के लिए, बट ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। इसको इसके अंदर लगाता हूँ। ओ तेरी, इसमें लग गई है, और मुझे कुछ इसी टाइप की 3 आइसक्रीम लगानी है। मैंने यहाँ पर 3 आइसक्रीम देखी थी कहीं, तो एक तो ये वाली हो गई, एक पिंक आइसक्रीम ऊपर वाले फ्लोर पे देखी थी मैंने, तो अभी एक आइसक्रीम मैंने यहाँ पर देखी थी, ये है येलो आइसक्रीम। इसको मैं वहां पर लगाने का ट्राई करता हूँ, शायद से यही होगी वो दूसरी आइसक्रीम। फिर एक आइसक्रीम है पिंक वाली जो कि मुझे ऊपर से लेकर आनी है, तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। वैसे वो जो कारपेट मिला है ना उसका यूज मुझे समझ आ गया, मुझे वो जो क्रैक फ्लोर है ना उसके ऊपर रखना है ताकि बोरिस को ये ना पता चले कि ये जमीन टूटी हुई है। वो कारपेट को समझ के सही फ्लोर समझ के आगे बढ़ेगा और फिर नीचे गिर जाएगा। तो मुझे सब कुछ करने से पहले वहां पे कारपेट बिछाना भी होगा, बट मैं आया कहां से था यार, रास्ते बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले हैं। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत रास्ता समझ में आ गया है, फटाफट यहां से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं। ये वाली जगह है, जल्दी से मैं इसके गैराज से होता हुआ बाहर निकलूंगा, लेट्स गो। तो अभी फिलहाल मैं इसके गैराज के रास्ते से होता हुआ वापस से इसकी फैक्ट्री के ऑफिस में आ चुका हूं, और अभी मुझे यहाँ से एक पिंक आइसक्रीम लेनी है, और वो जो पिंक आइसक्रीम मुझे यहाँ से मिल गई है, इसको फटाफट से मैं अपने साथ कैरी कर लेता हूँ। इस आइसक्रीम को नीचे ले जाके लगाना है, फिर मुझे वो कैंडी मिल जाएगी, बट मेरे को नहीं पता उस कैंडी से क्या होने वाला है, पर क्या पता वो कैंडी हम लोग इसको खिलाएं और फिर ये ले पगला सा जाए, या फिर उस कैंडी को देख के हमारे पीछे आए और यहाँ पर गिर जाए। बट मुझे ये नहीं याद आ रहा कि मेरा कारपेट, याद आया, कारपेट मैंने इस वाले रूम के अंदर गिरा, फंस गया, नहीं बच गया। हो वेट, ये डरा देते हैं बुरी तरह। ओके, तो अभी मैं घूम के आ चुका हूँ वापस यहाँ पर। इस कारपेट को उठा के ना मुझे वहां पे ले जाके बिछाना है ताकि बोरिस को पता ना चले ये फ्लोर टूटा हुआ है। इसको ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पर बिछाने का। यू नीड समथिंग टू होल्ड डाउन द रग व्हेन पोजिशनिंग इट इज सो, वेट पूरा क्या लिखा था, सो इट डजंट फॉल थ्रू दी होल। ठीक है, तो अभी मुझे इस कारपेट को यहाँ पर होल्ड डाउन कराने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लगाना होगा जिससे कारपेट ना नीचे चले जाए। वो ऐसा दिखना चाहिए कि फ्लोर एकदम परफेक्ट इधर बना हुआ है। खैर मैंने अपनी पिंक वाली आइसक्रीम उधर ही ड्रॉप कर दी थी कारपेट उठाने के चक्कर में, वो मैं लेकर आता हूँ जल्दी से। ओके, तो अभी मैं भागता हुआ यहाँ पर आ चुका हूँ। ये रही मेरी आइसक्रीम, इसको जल्दी से लेकर चलते हैं और वहां पे लगाते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं ये पिंक आइसक्रीम लेकर वापस से इस मशीन के पास आ चुका हूँ। जल्दी से इसको यहाँ पर लगाते हैं और इस बटन को दबाकर इस मशीन को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर ये कैंडी इसके अंदर जा चुके हैं और ये यहाँ से बाहर आ गए। इसको उठा लेते हैं। सुपर स्टिकी गम, वेट, इस कैंडी का नाम क्या है? सुपर स्टिकी गम। ये कैंडी है या फिर गम है? मैं समझ गया इस कैंडी का क्या यूज है। मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि अगर मुझे कैंडी मिल भी गई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कैंडी यूज कहां पर होने वाली है, बट अभी मुझे समझ आ गया है। ये कैंडी गाइस हमें कारपेट को होल्ड करने के लिए लगानी है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सुपर स्टिकी गम है, मतलब काफी ज्यादा चिपचिपी कैंडी है, तो ये कारपेट को चिपका लेगी। ऑल राइट, तो अभी मैं ये सीक्रेट रास्ता यूज करते हुए वापस से इस जगह पर आ चुका हूं, और हाँ, मैं यहां पर इस गम का यूज करके चारों कोनों पे हल्की फुल्की ये लगा सकता हूं, और इसके ऊपर शायद से अब मेरा कारपेट लग जाएगा। पहले सारे गेट वेट बंद कर देते हैं और जल्दी से इस कारपेट को मुझे यहां पर लगाना है, और ये लगने के लिए काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। वेट, फाइनली ये कारपेट मैंने यहां पर लगा दिया है, और अभी मुझे द ट्रैप्स रेडी, नाउ यू जस्ट हैव टू ल्यूर बोरिस ओवर हियर। मुझे इसे परेशान करके यहाँ पे बुलाना है, बट ये उस गेट से हटने नहीं वाला, ये बात मुझे अच्छे से मालूम है। मुझे इसके मुंह पे कुछ फेंक के मारना है क्या, या फिर नहीं फेंक के क्यों मारना है? वैसे एक बार ट्राई कर लेता हूँ। सामने क्रोबर पड़ा हुआ है, बट मुझे समझ आ गया है, वो जो गन है ना, शायद अभी मुझे वो गन इसके ऊपर मारनी होगी ताकि ये मुझे मारने के लिए आए और फिर ये नीचे चले जाए। हाँ ठीक है, अभी जल्दी से वो गन भी लेकर आते हैं। अपना काम समझ लो हो चुका है, बट वो गन के लिए मुझे वो कोड यहाँ से नहीं जाऊंगा। अभी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अभी मैं दूसरा रास्ता यूज करके यहाँ पर आ चुका हूँ, और जितने भी वो सीक्रेट कोड मुझे दिख रहे थे ना, अलग अलग नंबर्स, वैसे मुझे 4 नंबर्स ढूंढने हैं
ताकि कोड कंप्लीट हो जाए और मैं वो वाला गेट अनलॉक कर सकूं। बट नहीं, यहाँ पर सामने एक रोबोट था जिसने मुझे देख लिया है। मुझे यहाँ से भागना होगा क्योंकि वो मेरी तरफ आ रहा था, बट अभी वो यहाँ पर आके सफाई करने लग गया है, तो मुझे उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक दूसरा रास्ता है। पता नहीं यार, इन वेंट का यूज़ करके मैं कहाँ से कहाँ आ जाता हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता है। ये देखो, यहाँ पर एक कोड इस पे लिखा हुआ है, इट्स लुक लाइक द नंबर आर रिलेटेड एंड इन अ सर्टेन ऑर्डर। मतलब ये किसी एक सर्टेन ऑर्डर में है सारे के सारे नंबर। तो जैसे मुझे यहाँ पर 4 मिला, इधर से मुझे 2 मिला था, तो मान लो अभी मुझे 4 और 2 एक कोड मिल चुका है। बट इनका ऑर्डर किस हिसाब से होगा ये मुझे समझना पड़ेगा। यहाँ पर है क्या कोई कोड? इधर तो कोई भी कोड नहीं है। यहाँ पर 0 है, ये देखो 0 4 2, मुझे 2-3 कोड। वेट, अभी मैं समझा गाइस। देखो ये जो म्यूजियम है ना, ये म्यूजियम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैं काफी देर से ना ये चीजें भी नोटिस कर रहा था। देखो सामने ए लिखा हुआ है, यानी सबसे पहला रास्ता यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो रेड कारपेट है ना, इस कारपेट पे मुझे चलते जाना है और अलग अलग कोड ढूंढते जाने हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, जितना मुझे समझ आ रहा है ऐसे ही होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं पता, मैं उन फिर सभी कोड को ना तुक्के में इधर उधर करके डालने वाला हूँ। बट ट्राई करते हैं। अगर मैं जैसे यहाँ पर गया, अरे यार तू आजा पहले, मेरे को थोड़ी देर छुपना होगा वरना ये मेरे को परेशान कर देगा। वैसे भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया है, बस ये गन मुझे लेनी होगी जो यहाँ पर पड़ी है और कोड मुझे ढूंढना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। खैर वो रोबोट अब तक जा नहीं चुका होगा, वो यहीं पर घूम रहा है अभी भी। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो म्यूजियम है ना, उसका रास्ता ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस म्यूजियम की जो एंट्रेंस है, इस रेड कारपेट पे मुझे चलते जाना है और अलग अलग कोड ढूंढने हैं, क्योंकि उसमें साफ लिखा है ये एक सर्टेन ऑर्डर में है। तो जैसे फर्स्ट कोड मुझे यहाँ पर मिला जो कि है 0, तो यानी अपना फर्स्ट लेटर पे हम लोग 0 को रख देते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मुझे कोई भी कोड नहीं दिखा। बाइक के अगल बगल नीचे ज़मीन पे चेक कर लेते हैं, नहीं, तो अभी भी अपना फर्स्ट कोड है 0। इसी रेड कारपेट पे चलते चलते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी, जब भी मुझे कोई कोड मिल रहा है तो उसके आसपास रेड कारपेट जरूर है। तो ये अगला है 04, तो 4 हो गया, तो 04। अब चलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, बट हाँ इधर एक था, ये है 2, 042 मुझे मिल गया है और रोबोट ने मुझे देख लिया है, बट उसका ध्यान नहीं गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो ढूंढ रहा भाई मुझे इस रेड कारपेट पे। चले चले चले, यहाँ पर कोई कोड है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और ये आगे रास्ता बंद है बट रेड कारपेट बंद नहीं है, यानी मुझे उस साइड जाना है। उस साइड जाने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता यूज़ करना होगा ताकि मैं इस म्यूजियम की दूसरी साइड पे जाके कोड पता कर सकूं। लेफ्ट में रास्ता ओपन नहीं हो रहा, आगे से घूम के आना पड़ेगा। 042 अभी तक अपना कोड बना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया सीन हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ओ वेट, पहले तू चले जा मेरे भाई, पहले तू चले जा। तेरे से मुझे ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जब ये मुझे देखेगा रोड तभी आएगा, अदरवाइज वो नहीं आने वाला। इसीलिए मैं इनसे इतना ज़्यादा छुपा हुआ हूँ और किसी कीमत पे इन्हें अपनी लोकेशन रिवील नहीं कर रहा हूँ। गया, अब मैं भाग लेता हूँ, ये नहीं ढूंढ पाएगा। लेट्स गो। तो अपना वो जो रास्ता यहाँ पर बंद हुआ था ना उस साइड से, वो कारपेट देखो यहाँ से घूम के आया और ये है इसका एंड पॉइंट। और यहाँ पर ये रहा कोड 0428, ये कोड मेरा बन रहा है और ये एकदम आई है, मतलब ABCDEFGHIJKL, ये तो ज़्यादा हो गया, EFGHI यहाँ पर हो गया ना एंड। इसके बाद यहाँ से वेट यार, ये कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। वैसे भी अभी मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोड मुझे मिल चुका है 0428। तो इस कोड को मैं ले करना यहाँ से निकल लेता हूँ और वो जो रूम की एंट्रेंस थी, मुझे वहाँ पर जाकर इस कोड को डाल के गन निकाल लेनी है। 0428 याद रहना चाहिए, ये किसी कीमत पे मिस नहीं होना चाहिए। अगर हो भी गया तो मैं दोबारा ढूंढ लूँगा यार। वैसे यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोड सही होना चाहिए। पता चला गलत कोड को लेकर मैं इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। लेट्स को जल्दी से चलते हैं अंदर। और वेट, मेरे पीछे वो रोबोट है, नहीं उसकी आवाज़ आ रही थी बट वो है नहीं। जल्दी से उस कोड को डालते हैं यहाँ पर 0428 प्लीज़। ओ नाइस, तुम्हारे भाई ने एक ही बार में एकदम सही कोड डाल के गेट ओपन कर दिया। मुझे इलेक्ट्रो गन मिल चुकी है और अभी मुझे इस इलेक्ट्रो गन को लेकर यहां से निकलना होगा सीधा बोरिस के पास। फाइनली गाइस, अभी मैं इस गन को लेके बोरिस के पास पहुंचने वाला हूं। मेरे पीछे आइसक्रीम अंकल पड़ गए थे बट मैं उनसे बच गया हूं। मुझे ये गन अब बस इसके मारनी है और अभी उसकी नींद मैंने खोली है, बस उसको इस गन से कुछ भी नहीं हुआ। ओ नहीं, वेट, अपने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ एकदम करेक्ट हुआ। वो नीचे जाके गिर चुका है। मुझे एक बार को लगा था कि सही में ये मेरे को आके मारने वाला है बहुत बुरी तरह, बट हम लोगों ने कर दिखाया। अभी हमें ये जो गेट है, ये इसको बंद करवाए। अगर कल को वो आ गया तो मेरे को बहुत बुरा पीटेगा। जल्दी से मुझे भी अंदर चलना होगा। और यहाँ पर वो, ओ ये रहा कंप्यूटर। भाई साहब, इसने क्या बना रखा है इतना बुरा। और ये जो पिंक वाला रूम है, पक्का ये उसी का कुछ ना कुछ है। खैर अभी मुझे बटन दबा के अपने सभी दोस्तों को यहाँ से बचाना होगा।
लेट्स गो। सारे के सारे गेट ओपन हो गए हैं एक ही बटन से और अपने तीनों दोस्त यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। ओ भाई, ये दोनों भाई बहन बहुत मस्त खुश हो गए हैं और वो बेचारा परेशान हो रहा है माइक। बट ये यहाँ कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी? ओ भाई, ये तीनों जंप मार के नीचे चले गए। ओ, बच गए। मुझे लग रहा था मोटा पकड़ा जाएगा बट वो भी बच गया है। एक सेकेंड। ओ भाई साहब, हम लोग अभी भी इसकी फैक्ट्री के अंदर ही फंसे हुए हैं, तभी ये इतना ज्यादा खुश हो रहा है। भले ही हम लोगों ने यहां से एस्केप कर लिया है बट अभी भी हम लोग प्रॉपरली रॉड से मींस आइसक्रीम अंकल से बच के नहीं भाग पाए हैं। पता नहीं यार ये कब खत्म होने वाला है गेम। आइसक्रीम 4 में भी अभी हम लोग इसके जाल में फंसे हुए हैं। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे नीचे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या आप लोग एक्साइटेड हो आइसक्रीम 5 के लिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।